नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईबीपीएस विद मंजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें दोस्तों हम सभी डेली पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन, 8 पर्सन्स sit in a straight row with equal distance between adjacent individual। तो 8 लोग हैं जो एक रो में बैठे हैं, कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ फेस कर रहे हैं। F occupies one of an extreme end। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो F किसी एंड पे है। दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि आप डॉट डॉट कीजिएगा तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप दोनों पॉसिबिलिटी को बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है बट मैनेज करना आसान होता है। F occupies one of the extreme end of the row and 3 persons sit between K and H। K और H के बीच में 3 लोग बैठे हैं। H who face opposite direction from each other। तो K और H जो है उनका डायरेक्शन सेम नहीं है। An equal number of person sit between F and K। जितने F और K के बीच में है, as between K and J उतने ही K और J के बीच में है, with J facing the southward direction और J जो है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोस्तों यहाँ तक अच्छा, आगे और नोट कर लेते हैं। H is not an immediate neighbor of either J और F। H जो है वो ना ही J का ना ही F का इमीडिएट नेबर है, ना ही J का ना ही F का। दोस्तों इसका मतलब होता है ना ही उसके लेफ्ट साइड में J F बैठेगा, ना ही H के राइट साइड में J और F बैठेंगे। E sits third to the right of H। H के थर्ड राइट में E बैठेगा। While the individual sitting to the immediate right of H faces north। तो जो H के immediate राइट में है वो बंदा नॉर्थ को फेस कर रहा है। J does not sit to immediate right of E। J immediate right में नहीं बैठेगा। E sits second to the left of I। E जो है वो सेकेंड लेफ्ट है I के। And the immediate neighbors of I both face same direction। तो जो I के immediate neighbor होंगे, I का जो immediate neighbor होगा, इनका डायरेक्शन जो है वो L के इक्वल होगा। L immediate neighbor जो है वो L के इक्वल में है। Neither I और G, ना ही I ना ही G is immediate neighbor of J E। Neither I nor J is immediate neighbor of J and E and G face opposite direction। मतलब E और G उल्टा देखेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से अगर देखें तो F और K से J, तो F एक छोड़कर K देंगे, K से एक छोड़कर J होगा और K से 1 2 3 H होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि F से K से J 1 2 3 H। अगर यहाँ पे 2 देता मैं J, दो छोड़कर, तो दो छोड़कर K देता तो 2 छोड़कर J होता और H यहाँ पे आता। तो ये इक्वल पॉसिबल नहीं है क्योंकि H के बगल में F और J नहीं आ सकता है, इसके लिए ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और F से एक छोड़कर K बैठेगा और F से K से एक छोड़कर J बैठेगा। दोस्तों ये वाली कंडीशन भी सेम वैसे ही होगी, F से एक छोड़कर K
वहां से एक छोड़कर जे, एफ से एक छोड़ करके, वहां से एक छोड़कर जे, और 1 2 3 एच एच। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई, ये वाला हो गया। अब दोस्तों जे जो है वो साउथ की ओर फेस कर रहा है, जे जो है वो साउथ की ओर फेस कर रहा है। अब दोस्तों बोला है एच से 2 राइट में ई है, तो इस साइड पॉसिबल नहीं, मतलब एच साउथ देख रहा है और एच से 2 छोड़कर ई है, और इस वाले में एच नॉर्थ दिख रहा है और वहां से 2 छोड़कर ई है। एच के जो इमीडिएट राइट में है, एच की जो इमीडिएट राइट में है वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, एच की जो इमीडिएट राइट में है वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, जे साउथ हो गया, और ई जो बैठा है वो आई के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। तो यहाँ पे अगर आई आएगा तो सेकेंड लेफ्ट में यहाँ होगा ई, या फिर यहाँ पे आई आएगा तो ये ई हो गया, या फिर यहाँ पे आई आएगा तो आई नीचे दिखेगा और ई इस साइड में आएगा। अब यहाँ पे देखे तो यहाँ पे दोस्तों आई नहीं आ सकता क्योंकि आई नॉर्थ देख रहा है, तो ये राइट में हो जाएगा। तो आई इधर आएगा और आई के लेफ्ट में ये भी राइट ही हो रहा है, यहाँ पे ऊपर देना पड़ेगा। आई नॉर्थ देखेगा तो आई के सेकेंड लेफ्ट में ई बैठेगा, ये वाला भी हो गया। और ई के इमीडिएट राइट में जे नहीं बोला है, मतलब ई अगर साउथ देखेगा तो इमीडिएट राइट हो जाएगा, इसलिए ई नॉर्थ देखेगा, और यहाँ पे ई साउथ देखेगा ताकि इमीडिएट राइट उसका के हो। ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये। अब दोस्तों आई का जो इमीडिएट नेबर है, आई का जो इमीडिएट नेबर है वो और एल सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, लेकिन एल अभी हमें मालूम नहीं चला है, और आई और जी के बगल में जे नहीं बैठ रहा है, तो आई के बगल में जे नहीं बैठेगा। तो ये वाला जो हमारा पॉसिबिलिटी है ये गलत हो गया, नीचे वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही होगी, क्योंकि यहाँ पे आई जो है वो जे के बगल में नहीं बैठा है। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे थे आई के जो पैरेलल है वो एल, आई के जो बगल में है उनका डायरेक्शन सेम होगा एल का, और आई के बगल में जे नहीं होगा, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी हमारी। सिर्फ डायरेक्शन को रहने देते हैं और पॉसिबिलिटी को हटा देते हैं। तो अब दोस्तों आई के बगल में जो है हमारा जे नहीं है, और जी के बगल में भी जे नहीं बोला है, तो जी हमारा कहाँ आएगा, जी हमारा यहाँ आएगा, और यहाँ बचा एल। अब दोस्तों एल का डायरेक्शन नॉर्थ है, तो आई के जो दोनों नेबर हैं उनका डायरेक्शन भी नॉर्थ होगा, और जो ई का डायरेक्शन है उसके अपोजिट जी का डायरेक्शन है। तो दोस्तों ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी बन गई है फिक्स। अभी इस वाले में चेक कर लेते हैं। आई जो है वो जे के बगल में नहीं होगा, ठीक है, आई जे के बगल में नहीं होगा, और जे के बगल में जी नहीं होगा, तो जी यहाँ पे आएगा और एल यहाँ पे आएगा, जी यहाँ, एल यहाँ। अब दोस्तों इसमें चेक करें तो जो एल का डायरेक्शन है वही आई के नेबर्स का होगा, तो एल नॉर्थ है तो सारे ही नॉर्थ देखेंगे। दूसरी बात, अगर ई नॉर्थ देख रहा है तो जी नीचे दिखेगा, और एच के जो इमीडिएट राइट वाला है वो भी नॉर्थ देख रहा है, सही है। एच के बगल में जे और एफ नहीं है, ठीक है, जे साउथ देख रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें के और एच का डायरेक्शन सेम आ रहा है, जो कि मना किया है, के और एच का डायरेक्शन सेम नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए के का डायरेक्शन ऊपर है, एच का डायरेक्शन नीचे है, तो ये सही है, और यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है। तो हमारी पॉसिबिलिटी ये और आंसर हमारा ये है। तो सभी आंसर मैच कर लीजिए।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 persons live in a 4-story building. नंबर 1 to 4 from bottom to top, where each floor contains 2 flat 1 and 2, with flat 1 situated directly west of flat 2. तो दोस्तों सिंपल से ये बोल रहा है कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 3 2 1, और 2 टाइप के फ्लैट हैं, 1 और 2, जिसमें दोस्तों 1 जो है वो वेस्ट में है 2 के, और 1 जो है वो वेस्ट में है 2 के। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। L lives on even number floor and there is 2 floor gap between L and D. तो दोस्तों इवन नंबर पे बोल रहा है, तो जरा सोचिए, अगर 2 पे होगा, 2 नंबर पे, तो 2 फ्लोर का गैप हो सकता है? पॉसिबल नहीं ना। तो ऑब्वियस है कि एल जो है वो 4th फ्लोर पे होगा। तो 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है, एल या तो फ्लैट 1 में होगा या फिर एल फ्लैट 2 में होगा। एंड देयर इज 2 फ्लोर गैप बिटवीन एल एंड डी। एल से 2 फ्लोर का गैप है डी में, दो दे डू नॉट लिव इन सेम फ्लैट नंबर। तो अगर एल इधर है तो डी 1 में होगा, और इसमें एल 1 में है तो डी 2 में होगा। एस लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर एंड रिसाइड इन द वेस्ट ऑफ बी ऑन दैट सेम फ्लोर। तो दोस्तों यहाँ 1 वाला तो हमारा एक एक ही आएगा, लेकिन वहां पे हमें दोनों खाली चाहिए वेस्ट में बी के। तो बी के वेस्ट में एस एस। आगे दोस्तों, देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन एल एंड सी एंड बोथ ऑफ देम लिव इन सेम फ्लैट नंबर। तो L1C A lives on a higher floor than Q, A के Q के ऊपर रह रहा है, एंड बोथ ऑक्यूपाई सेम फ्लैट नंबर। तो हाँ खाली स्पेस है, तो AQ और यहाँ पे AQ, एंड बोथ ऑक्यूपाई सेम फ्लैट नंबर, वाइल R lives an even number flat। इवन मतलब दोस्तों 2 नंबर फ्लैट में रह रहा है और R के लिए एक ही स्पेस खाली है, ये वाला जो इवन में खाली है। दोस्तों ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा आज का, और ये आपका सही आंसर है ALSBQCDR। तो आंसर मैच कर लिए सभी लोग। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 टीचर्स deliver lectures on 3 specific date, 1st, 4th and 5th, across the 3 different month, March, June and December। तो दोस्तों डे एंड मंथ बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें मार्च में 3 डेट मिली है, 1, 4 और 5। जून में भी हमें 3 डेट है, 1, 4, 5, और दिसंबर में 3 डेट है, 1, 4, 5। तो दोस्तों 9 लेक्चर हैं, और सभी लेक्चर जो दे रहे हैं वो अलग अलग डेट में अलग अलग मंथ में दे रहे हैं। तो आगे क्या बोलता है पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, and schedule their lecture on an even number date within the month that contains exactly 30 days। तो n इवन नंबर डेट को भी दे रहा है और साथ ही उस मंथ में दे रहा है जिसमें 30 दिन है। तो मार्च 31 का होता है, जून 30, दिसंबर 31। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि n जो है वो 4th को देगा, लेकिन हम लोग इसकी 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे अगर इन केस कोई आया तो। and a gap of 2 people exist between the lecture of n and O। तो देखिए दोस्तों दे दिया, n से 2 छोड़कर ऊपर O, n से 2 छोड़कर नीचे O। B conducts their lecture immediately before P। B P के immediately before lecture लेता है, but their sessions fall into 2 different month। यानी कि B किसी भी महीने के 5 तारीख को लेगा और P किसी भी महीने के 1 तारीख को लेगा। ठीक, डिफरेंट मंथ
with P not taking any lecture prior to N। तो दोस्तों फिक्स हो गया कि N के पहले P नहीं लेगा, तो एक ही स्पेस बच रहा है, B यहाँ पे और P यहाँ पे, B यहाँ पे और P यहाँ पे। A gap of more than 2 people occurs between O and P, तो 1 2 3 4 P, ठीक है ये। और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, एक ही पे चलेंगे हम लोग, O and P। while D and M both deliver their lectures within the exact same month, D और M सेम मंथ में दे रहे हैं। कंसेक्यूटिव हो भी सकते हैं, या 1 और 5 को भी हो सकता है, या 4 5 को भी हो सकता है। कंसेक्यूटिव डेट में भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, बट मंथ सेम होगा। Exactly one person schedule a lecture between A and C, and A और C के बीच में एक लोग हैं, and a maximum of 4 people can take their lectures between C and D। तो दोस्तों फिक्स हो गया, क्योंकि हमें एक गैप चाहिए A और C के बीच में, जो कि नीचे पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर एक ही ऑप्शन बच रहा है, A और C। और C और D के बीच में मैक्सिमम 4 ही लोग हो सकते हैं, इसलिए D ऊपर होगा, M नीचे होगा, क्योंकि 1 2 3 4। अब हमारे पास एक कौन बचा, A B C D L। तो दोस्तों ये हमारी फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 की। आप सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 persons occupy a row of 10 seats containing exactly 2 vacant positions where everyone faces north। तो दोस्तों रो वाली क्वेश्चन है, जैसा हमने पहले किया था, लेकिन हमने शायद एक बार किया है जिसमें एक वैकेंट था, और यहाँ पे 2 वैकेंट है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इनको। द सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स आर नॉट वैकेंट, जो एक्सट्रीम एंड पे है वो वैकेंट नहीं है। एंड द 2 वैकेंट सीट्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, और 2 वैकेंट सीट एक साथ नहीं है, ठीक है। तो पहले तो 10 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। The number of people seats located to the right of R is a multiple of 3। तो दोस्तों मल्टीपल ऑफ 3 बोला, यानी कि 3 6 9। एक और ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारा R यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 R यहाँ पे, 1 2 3 R यहाँ पे हो गया। There are exactly 4 seats positioned between R and D। 1 2 3 4 D, 1 2 3 4 D, 1 2 3 4 D। With D sitting immediately to the right of P। D immediately right है P के, D immediately right है P के, D immediately right है P के। हो गया। No vacant seat exists between P and C, who is seated second to the right of P। C C C and the total number of seats to the left of C, C के जितने left हैं, is one greater than the actual number of people sitting between C and K। जैसे अगर C के लेफ्ट में 2 लोग होगा, तो C और K के बीच में एक पर्सन बैठेंगे। अगर C और C के लेफ्ट में 3 लोग होंगे, तो C और K के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे। ऐसा बोला है कि जितने C के लेफ्ट में है वो एक ज़्यादा है
एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन जो सी और के बीच में बैठे हैं उससे। ओके, एफ इज नॉट सीटेड लेफ्ट ऑफ एम, यानी कि एम के राइट में एफ है, और एफ जो है वो डज नॉट ऑक्यूपाई आइदर एंड, एफ किसी एंड पे भी नहीं बैठा है, ठीक है। एंड इज सेपरेटेड बाय ई बाय एग्जैक्टली वन सीट पोजीशन, और ई से एक छोड़कर एफ है। M occupies an odd number seat when the row is counted sequentially from left to right. M odd पे है जब हम लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे। तो दोस्तों पहले तो आप चेक करो, 1 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, तो सॉरी 6 सीट है सी के लेफ्ट में, तो सी और के बीच में 5 लोग बैठने चाहिए, 1 2 3 4 5, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे आर बैठा हुआ है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब दोस्तों ये वाला चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 8 लोग बैठने चाहिए। दोस्तों इसमें से 2 वैकेंट है, तो ऑलरेडी 10 सीट में 2 बीच में गैप आ जाएगा, तो 8 नहीं बैठ पाएंगे, 7 ही आ पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 खाली हो जाएंगे, तो कितने बैठ पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ही बैठ पाएंगे, तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा। 1 2, अब दोस्तों बचता है एक कंडीशन, एक पॉसिबिलिटी, सी के लेफ्ट में 2 है, तो सी और के बीच में एक बैठने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 2 वैकेंट बोला है ना, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ ये नहीं बोला है कि सी और के बीच में एक सीट है, यहाँ बोला है सी और के बीच में एक लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये दोनों में छोड़ के, जैसे यहाँ पे कोई एक बैठा है तो ठीक है, नहीं तो कोई एक वैकेंट होगा, और कोई एक, इन दोनों में से कोई एक वैकेंट होगा और किसी एक पे बैठा होगा, तो भी सी और के बीच में एक ही लोग बैठेगा। तो ये इस बात का ध्यान रखना पड़ता है वैकेंट वाले में, कि जब नंबर ऑफ पर्सन बोल रहा है तो पर्सन काउंट करना है, सीट नहीं। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ पर्सन बोलेगा तो पर्सन को काउंट करना है, अगर सीट बोलेगा तो सीट को काउंट करना है। तो एफ जो है, अब दोस्तों यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, एम जो है वो आना चाहिए हमारा ऑड नंबर पे लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों यहाँ पे एम अगर आएगा तो एम के लेफ्ट में एफ नहीं आ सकता, मतलब यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा तो ई यहाँ आएगा, लेकिन एफ किसी एंड पे भी नहीं हो सकता, तो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी खत्म हो गई, नहीं बचा। अब दोस्तों नीचे वाले में चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, ये एक ऑड पोजीशन पे आया एम, और सी और के बीच में एक पोजीशन, मतलब ये वाला जो है हमारा सी और एम के बीच का ये वैकेंट है। अब दोस्तों क्या बोला, अब बोल रहा है इसके बीच में ई और एफ के बीच में सेपरेटेड बाय 1 सीट, एक सीट होना चाहिए, तो एफ एंड में तो आएगा नहीं, एफ यहाँ आएगा और एक छोड़कर ई यहाँ पे आएगा, हो गया। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है, तो सभी लोग आंसर मैच कर लीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 8 persons A to H sit around a circular table where 4 people face the center and 4 faces away from the center। तो दोस्तों 8 people का ये है क्वेश्चन, सर्कल वाला। तो हमें क्या करना है, हमें 4 सर्कल ड्रॉ कर लेना है, 1 2 3 और 4, 4 ड्रॉ हो गए। अभी हमें क्या पढ़ना है आगे, ensuring that no more than 2 adjacent individual face the same direction। दो से ज्यादा जो बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे हैं,
और ईच पर्सन लाइक्स अ डिफरेंट टेनिस प्लेयर, फेडरर, नडाल, जोकोविक, मुरे, सेरेना, ओसाका, हेलेप एंड शारापोवा। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। सी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी बैठा है। जी जिसको ओसाका पसंद है। एंड सी डायरेक्टली फेसेस द पर्सन हु लाइक्स जोकोविक। सी डायरेक्टली फेस वाला मतलब आमने सामने बैठेंगे। Exactly one person sit between Djokovic and E, while H sits third to the right of F. H sits third to the right of F, who is an immediate neighbor of E. E और F साथ में बैठेंगे। The immediate neighbor of E face in opposite direction from one another. दोस्तों मैंने पहले बताया अगर ऐसा बोले तो ई से मतलब नहीं है, ई के नेबर से मतलब है। अगर एक नॉर्थ देख मतलब एक इनवर्ड देख रहा है तो दूसरा आउटवर्ड देखेगा। ई का नेबर, ई के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एफ डायरेक्टली फेसेस द पर्सन हु लाइक्स हेल्प, और एफ जो है और जो हेल्प को लाइक कर रहा है वो दोनों आमने सामने देख रहे हैं, इनवर्ड। डी एंड द पर्सन हु लाइक्स सेरेना। डी और सेरेना वो इमीडिएट नेबर हैं। सेरेना या फिर इस साइड होगा, सेरेना हो गया। विथ वन ऑफ देम ऑल्सो बीइंग एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। इन दोनों में से कोई एक जी का नेबर होगा। जी का नेबर होगा। एक को मुरे पसंद है। द पर्सन हु लाइक शारापोवा फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डी। जिसको शारापोवा पसंद है उसका डायरेक्शन सेम नहीं है डी के डायरेक्शन से। एंड ई डज नॉट लाइक फेडरर, और ई को फेडरर नहीं पसंद है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्योंकि बोला है सी और जोकोविच सामने सामने देख रहे हैं तो सी ऑब्वियसली इनवर्ड होगा। सी ऑब्वियसली इनवर्ड होगा और जोकोविक सी इनवर्ड ही होगा सारे में। यहाँ भी सी इनवर्ड और उसके सामने जोकोविक, और सी इनवर्ड उसके सामने जोकोविक। ये भी अंदर की ओर फेस कर रहा है, अंदर अंदर, ठीक है। अभी दोस्तों सी के एक लेफ्ट में जी है, सॉरी जी के एक लेफ्ट में सी है। तो अगर जी यहाँ होगा तो एक लेफ्ट यानी कि जी इनवर्ड फेस करेगा, तभी उसके एक लेफ्ट में सी आ पाएगा। अगर जी इनवर्ड फेस करेगा तभी उसके एक लेफ्ट में सी वहां पे आ पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर जी आउटवर्ड फेस किया तो जी यहाँ पे आएगा और उसके एक लेफ्ट में सी, और जी यहाँ पे आएगा ओसाका, उसके एक लेफ्ट में सी। ये हो गया दोस्तों, ये हो गया। डेकोविक से एक छोड़कर ही, तो इस साइड जी है पॉसिबल नहीं है, तो एक ही प्लेस बच रहा है ई। इस साइड स्पेस नहीं है, इस साइड यहाँ पे स्पेस बचा है ई। इधर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, और इधर यहाँ पे डी से एक छोड़कर ई। अब दोस्तों बोला एफ जो है वो ई का नेबर है, तो एफ यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ भी हो सकता है, और एफ और हेल्प
आमने सामने देख रहे हैं तो F के सामने इधर हेल्प आ जाएगी, और इधर F के सामने F अंदर देख रहा है, हेल्प भी अंदर, इधर हेल्प हो गया, F हेल्प। और F से 2 राइट में H है, F से, और यहाँ पे अगर F यहाँ पे आएगा और यहाँ पे F यहाँ पे आएगा, F अंदर देखेगा, हेल्प अंदर देखेगा, ठीक। F यहाँ पे आएगा, F अंदर देखेगा और हेल्प भी अंदर देखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 से ज्यादा साथ में है, और साथ ही 4% अवे बोला है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 अंदर देख रहे हैं तो 3 ही बाहर दिखेंगे, इसलिए हमारी ये दोनों पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 बाकी सारे बाहर देखेंगे। अभी देखते हैं कैसे एडजस्ट होगा। हाँ, तो F के बगल में E है, F के सामने हेल्प है, और F से 2 राइट में H है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। F से 2 राइट में H है, मतलब H जैकोब के पास आएगा। अब दोस्तों E के जो नेबर है वो अपोजिट फेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला बाहर आना चाहिए था, तो बाहर है। और D जो है वो सेरेना के बगल में है, और दोनों में से कोई एक G के बगल में है, तो अगर D को यहाँ रखे तो यहाँ पे सेरेना और D G के बगल में है, हो गया। A मुरे है, तो A के लिए एक ही स्पेस बचा है, A और मुरे के लिए ये वाला। A मुरे हो गया। अभी जो D का डायरेक्शन है, D का डायरेक्शन बाहर है, तो अंदर की ओर शारापोवा देखेगी, तो अंदर में 1 2 हेल्प ऑलरेडी है, तो एक ही बचा F, जहाँ पे जो अंदर की ओर देख रहा है, तो F हमारा ये होगा। और E के पास फेडरर नहीं है, तो E हमारा फेडरर नहीं है, तो फेडरर यहाँ पे आएगा। उसके बाद बचा एक नडाल, नडाल यहाँ पे, और एक कौन सा बच गया, A C D E F G H B। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है, जूम कर दे रहा हूँ आप सभी के लिए। H जेकोविक, A मुरे, E नडाल, F शारापोवा, C सेरेना, D फेडरर, G ओसाका, B हेलेप। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर। तो दोस्तों यही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा, और आज के जो सवाल थे आप सभी ने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी तरीके के नए वीडियो, नए सवालों के साथ। तो सभी लोग तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट या वीडियो मैं पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।